सरकार गौसियत माप को लोग समझ ही नहीं सके। अल्लाह अकबर। बल्कि अल्लाह अल्लाह, मुझे एक बात याद आती है, सरकार गौ से पाक तो गौ से पाक हैं, अल्लाह अकबर। उनके सिलसिले में जो मुरीद हो जाए, अल्लाह उसके भी बाल बाल में नूर पैदा कर देता। गौस पाक के सिलसिले में, कादरी सिलसिले में जो मुरीद हो, उसके बाल बाल में अल्लाह नूर पैदा करता है। आइए जरा सुनना, गौर से सुनना। एक बहुत बड़ा नाम है विलायत की कायनात में, सरकार गौसे पाक के मुआसरीन में से थे हजरत सैयदना अब्दुल रहमान तफसोंजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। बहुत बड़े वली कामिल गुजरे हैं और इनके गलगले थे, अल्लाह अकबर। बड़ी विलायत की धूम थी। जाहिर सी बात है कि जब इंसान अपनों में बैठता है तो फिर अपनायत की बात करता है, जब इंसान अपनों में बैठता है तो फिर अपने अंदाज से गुफ्तगू करता है, जब अपनों में बैठता है तो कभी कभी दिल की बात जबान पर आई जाती है। अल्लाह अकबर। सैयदना शेख अब्दुल रहमान तफसोंजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने मुरीदों के दरमियान थे, सब अपने ही अपने लोग थे। उसी दरमियान में एक बात जबान से निकल गई, इस वक्त रूए जमीन पर मेरे जैसा वली कोई नहीं है। बात निकल गई जबान से, इस वक्त रूए जमीन पर मेरे जैसा वली कोई नहीं है। हालांकि गौस पाक जाहिरी तौर पर हयात थी। उस मजमे के अंदर एक कादरी बैठा हुआ था, वो उठकर खड़ा हुआ और उसने अपनी चादर फेंकी और फेंक कर कहा, अगर आपके जैसा कोई वली नहीं तो आओ मुझसे मुकाबला करो, मैं आपसे मुकाबला करना चाहता हूं। अब जाहिर सी बात है, सारे मुरीदीन महफिल में हो और कोई अजनबी हो और वो उठ करके खड़े हो और डायरेक्ट मुकाबले की बात करे तो मुरीदों को बुरा तो लगेगा। लेकिन याद रखना, जो अच्छे लोग होते हैं, वाकई जो पहुंचे हुए लोग होते हैं, तो उन लोगों की कैफियत ये होती है कि वो हक कहते भी हैं और हक को कबूल भी करते हैं। जब मुरीदीन ने आंखें फाड़ करके उनको देखना शुरू किया तो चूंकि अब्दुल रहमान तफसोंजी वाकई अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, जब चादर फेंकी तो उनका बदन खुल गया। तो उन्होंने देखा और कहा कि आप ये कहते हैं कि मुझ जैसा वली रूए जमीन पे कोई नहीं, हालांकि मेरा मानना यह कि मेरा पीर आपसे बड़ा है। अगर ऐसी बात नहीं और आपकी ये बात सच्ची है कि आप जैसा कोई वली नहीं तो आप मुझसे मुकाबला करें। मुरीदीन ने घूरना शुरू किया तो आपने मुरीदों से फरमाया, ये बात मुझसे कर रहा है ना, मुझे करने दो बात, तुम खामोश रहो। और उसके बाद आपने फरमाया कि तू बात तो कह रहा है कि तेरा पीर मुझसे बड़ा है, वो बात अपनी जगह में तेरे पीर को इस वक्त नहीं पहचानता, लेकिन तुझे देख कर लगता है कि वाकई तेरा पीर बड़ा है। तुझे देख कर लगता है कि वाकई तेरा पीर बड़ा है। वजह यह है कि मैं तेरे एक एक बाल से नूर निकलते हुए देख रहा हूं, तेरे एक एक बाल से नूर निकलते हुए देख रहा हूं। तेरा पीर वाकई बड़ा है। तू चादर ओढ़, अपनी गुदड़ी ओढ़ ले पहले, उसके बाद बात करेंगे। कहा नहीं, मैं कादरी हूं, एक बार हम जो उतार के फेंक देते हैं फिर दोबारा उसको ओढ़ा नहीं करते, मैं नहीं ओढ़ूंगा, ये बात क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा, भाई तेरे जिस्म के एक एक बाल से नूर निकलते हुए मैं देख रहा हूं, तू गुदड़ी ओढ़ ले। उसने कहा अगर बात ऐसी है तो उसने वहीं खड़े खड़े आवाज लगाई अपनी बीवी को, कहा मेरी गुदड़ी लाओ, चादर लाओ। तो पूरे मजमे ने देखा कि एक चादर, एक हाथ आया चादर लेकर और उसने हाथ बढ़ा के चादर ले ली। अब तो पूरे मजमे की हैरत की इंतहा न रही कि कैसा पहुंचा हुआ है कि उसकी बीवी भी इतनी पहुंची हुई है कि इधर से वो चादर मांग रहा है और उधर उसको वहां से पता नहीं किस शहर से चादर। भाई अगर शहर दूसरा ना हो तो कम से कम दूसरे मोहल्ले से भी तो चादर आना कोई आसान बात नहीं है ना। ये कौन सा मोहल्ला है? मूची नगर। और मूची नगर और कोई दूसरा मोहल्ला यहां से हो एयरपोर्ट के पास का राजू नगर। अब कोई यहां से कहे अपनी बीवी को जरा मुझे शॉल दो, ठंडी लग रही है, वहां से दे तो भी बड़ी बात है ना। भाई यहां से छोड़िए, मूची नगर ही में से लोग बैठे मैदान में है
और कोई मैदान में इसी मुची नगर के मोहल्ले में कोई अपने घर पे कहे कि जरा चादर दो, और कोई घर से हाथ बढ़ा के चादर दे दे तो भी तो बड़ी बात होगी ना। लेकिन वहां तो ना मोहल्ला है, ना इलाका है, ना गांव है, ना करिया है, दूसरे शहर में घर है, और ये दूसरी शहर में महफिल के अंदर मौजूद, और कहते हैं मेरी चादर दो, और हाथ बढ़ाकर चादर दी जा रही, और ये चादर लेके ओढ़ते हैं। अब तो सबको पता चल गया कि अब तो पीर साहब देख रहे थे अब तक कि नूर निकल रहा है एक एक बाल से, और अब तो सबने देख लिया कि ये कितना पहुंचा हुआ है कि इसकी बीवी भी इतनी पहुंची हुई। तो उस वक्त अब्दुल रहमान तफसुनजी ने फरमाया कि मैंने तुझे देख लिया कि तू बड़ा आदमी, तेरा पीर भी बड़ा आदमी, लेकिन मुझे हैरत इस बात पर है कि मैं रसूलुल्लाह के दरबार में जाता हूं, हुजूर की अदालत में मेरी हाजिरी होती है, तो ना मैंने कभी तेरे पीर को जाते हुए मिला, ना कभी आते हुए मिला। मिसाल के तौर पर अगर राजकोट की मस्जिद का कोई नमाजी हो और एक ही मोहल्ले में सब नमाज पढ़ते हो और बंदा होगा नमाजी, तो कभी जाते हुए तो मुलाकात होगी, नमाज को जा रहे तो मुलाकात होगी, या कभी आते हुए मुलाकात होगी, न कभी आते मिले न कभी जाते मिले, तो कम से कम मस्जिद के अंदर तो मुलाकात होगी, न जो मस्जिद के अंदर कभी मिलता हो, न कभी आते मिलता हो, न कभी जाते मिलता हो। आप मुझे बताएं मुसलमानों, क्या वो नमाजी होगा? तो हजरत अब्दुल रहमान तफसुनजी ने फरमाया मैं तो तुझे देख रहा हूं कि तेरे बाल बाल से नूर निकल रहा है, तू इतना पहुंचा हुआ है, लेकिन तेरे पीर को मैंने नहीं पहचाना कि तेरा पीर कौन है। तो कहा मेरे पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम है। तो कहा हैरत है मुझे, जब मैं रसूलुल्लाह के दरबार में जाता हूं, न कभी जाते हुए मिलते हैं, न कभी आते हुए मिलते हैं, न कभी महफिल में मिलते हैं। अल्लाह अकबर। इससे पता चला कि सूफियाए किराम फरमाते हैं कि आज भी रोजाना रसूलुल्लाह की अदालत लगती है, हुजूर का दरबार आज भी सजता है, और वो औलिया अल्लाह जिनको उस बारगाह में हाजिरी का मौका मिलता है, यानी हर वली को हाजिरी का मौका नहीं मिलता, कुछ मखसूस औलिया होते हैं जिनको उस दरबार में हाजिरी का मौका रोजाना मिलता है। लोग समझते हैं कि वो अपने घर में बैठे हुए हैं, लेकिन वो अपनी रातों को मुस्तफा जाने रहमत के कदमों में गुजारा करते हैं, वो हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ गुजारा करते हैं। कितनी शान वाली वो मखलूक है, कितने मकाम वाले वो मखलूक है कि लोग रसूलुल्लाह के दरबार में एक मर्तबा गुंबद देखने को तरसते हैं, लेकिन अल्लाह वालों की शान ये है कि वो अपनी रातों को मुस्तफा जाने रहमत के कदमों में गुजारा करते हैं। वो गुंबद नहीं देखते, वो गुंबद वाले मुस्तफा प्यारे का चेहरा तकते हैं, वो उनकी महफिल में बैठते हैं, वो उनकी महफिल से इस्तिफादा करते हैं। जाहिर सी बात है अपनी और बेगाने सभी सुनते हैं मेरी तकरीरों को, इसलिए कोई कह सकता है देखो देखो रसूलुल्लाह तो पर्दा फरमा गए और फिर उनकी महफिलें ये कैसे सजवा रहा है, ये मुबालगा करता है, ये बकता है। मैं कहता हूं सुन, जब तू अपने मदरसे का जलसा करता है तो इल्म की फजीलत में ये नहीं बोलता कि असर के बाद रोजाना शैतान का तख्त बिछता है और शैतान का दरबार सजता है और शैतान सबसे कारकर्दगी लेता है। मैंने कहा हद है, रोज शैतान की महफिल का सजाना मानता है, मरदूद की ताकत मान रहा है, महबूब की ताकत कब मानेगा? जो अल्लाह शैतान को इतनी ताकत दे दे कि वो दरबार सजा ले, वो अल्लाह अपने महबूब को कितनी ताकत। ये नसीब की बात है। कोई महबूबों के लिए मानता है, कोई मरदूदों के लिए मानता है। और हम तो हदीस में जिस जिस के लिए आया सबके लिए मानते हैं, हम तो कुरान में जिस जिस के लिए आया सबके लिए मानते हैं। तो अब्दुल रहमान तफसुनजी क्या कहने लगे, तुम्हारा पीर न कभी जाते मिला न कभी आते मिला। इधर ये बात हो रही थी, उधर गौस पाक ने अपने दो मुरीदों से कहा तफसुंज में मेरा मुरीद मुकालमा कर रहा है अब्दुल रहमान के साथ, और अब्दुल रहमान कह रहा है कि तुम्हारा पीर कभी ना जाते मिला ना आते मिला, जाओ उसको इससे पहले कि उसकी महफिल खत्म हो जाए जा करके बताओ पूरा मामला क्या है। अभी ये महफिल में बात ही चल रही थी कि गौस पाक के दो मुरीद आ गए और आकर कहने लगे आप कहते हैं कि हमारे पीर दरबार रिसालत में ना आपको कभी जाते मिले ना आते मिले ना कभी वहां महफिल में मिले। हमारे पीर का कहना यह है फला दिन
फला तारीख को रसूलुल्लाह की तरफ से आपको खिलात मिली थी? उन्होंने कहा मिली थी। उस पर किनारे पे कुल अल्लाह लिखी हुई थी? हाँ मिली। ये था? उसका कलर ऐसा था? हाँ ऐसा भी था। लेकिन ये तो सिर्फ मैं जानता हूं, मेरे सिवा कोई नहीं जानता। तो कहा किसने दिया था पता है? तो कहा सिर्फ हाथ नजर आ रहे थे, देने वाला पर्दे में था। तो कहा आप कहते ना आते दिखता है ना जाते दिखता है, ना कभी महफिल में दिखता है। अरे जो तुम्हें खिलात मिली थी रसूलुल्लाह की तरफ से, वो देने वाले गोरे गोरे खूबसूरत हाथ हमारे पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के थे। और आप कहते हैं ना कि ना आपका पीर आते दिखता है ना जाते दिखता है, ना कभी दरबार में दिखता है। आते जाते तुम हो, वो तो 24 घंटे वही रहता है। और तुम दरबार की बात करते हो, तुम दर पे बैठते हो, वो घर में बैठता है। दर वालों को क्या खबर कि घर के अंदर कौन कौन मौजूद।